अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: फ़र्ज नमाज के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी नमाज बेकार हो गई? जवाब: जुम्मा छोड़कर ज़ोहर पढ़ने से। सवाल: ग़ज़वा उहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब: ग़ज़वा उहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 31 सरदारों को कत्ल किया। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरगान कितनी थीं? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीरगान नहीं थी। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हज़रत बीबी आसिया के ज़ेरे कफ़ालत रहे? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 30 बरस तक हज़रत बीबी आसिया के ज़ेरे कफ़ालत रहे। सवाल: कुरान मजीद में आसमान का जिक्र कितनी मर्तबा किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में आसमान का जिक्र 23 मर्तबा किया गया है। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितने आयत पर मुश्तमिल थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही 5 आयत पर मुश्तमिल थी। सवाल: किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे की हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? जवाब: हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल: दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा कौन सा था?
जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा तबूक था। सवाल, कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो काफर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तद यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल, इंसान की तौबा कब कबूल नहीं होगी? जवाब, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब तौबा कबूल नहीं होगी। सवाल, अम्मा हवा को हक महर में क्या मिला? जवाब, अम्मा हवा को हक महर में दरूद पाक मिला। सवाल, सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा था। सवाल, अंगूर सबसे पहले किसने काश्त किया था? जवाब, अंगूर सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काश्त किया था। सवाल, क्या जिन या औरत को नबी बनाकर भेजा गया है? जवाब, जी नहीं, अंबिया सब बशर और मर्द थे, ना कोई जिन ना कोई औरत। सवाल, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ किस इंसान ने मांगी थी? जवाब, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी।
सवाल, किस मुशरिक ने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था? जवाब, इस मुशरिक का नाम कुर्स बिन जाबर फहरी था जिसने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो फिक्र फाका से बचाती है? जवाब, सूरत वाक़िया फिक्र फाका से बचाती है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन अपनी कब्र से बाहर आएगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से बाहर आएंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मशहूर मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? जवाब, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वाटर प्रूफ है। सवाल, किसके मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हज़्ब अल्लाह और हज़्ब शैतान हैं? जवाब, कुरान के मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हज़्ब अल्लाह और हज़्ब शैतान हैं। सवाल, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब कुल कितने दिनों में बनाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब 6 दिन रात में बनाया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से 300 पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे। सवाल, मरीज को कौन से ग्रुप का खून लगवाना जायज़ नहीं? जवाब, मुसलमान मरीज को गैर मुस्लिम का खून लगाना बेहतर नहीं है क्योंकि काफर खून के में जो असरात ख़बीसा है इनके मुंतकिल होने और इस पर असरअंदाज होने का कौमी ख़तर है। इसलिए सलाह उम्मत ने फास्का औरत का दूध पिलवाना भी पसंद नहीं किया। लिहाजा मुसलमान मरीज को गैर मुस्लिम का खून लगाने से हतल वसी इज्तनाब बेहतर है। ज़रूरत और कोई सूरत ना हो तो लगाया जाए। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों के पास 3 झंडे थे। सवाल, सूद किस हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब, सूद 9 हिजरी में हराम करार दिया गया था।
सवाल, कौन से नबी का हाथ सूरज की तरह चमकता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ को बगल में दबाकर निकालते तो आफताब की मानंद रोशनी निकलती थी। अल्लाह ताला की तरफ से यह आपको अता करदा मुआवजा था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो बड़े बड़े चलते जहाज़ों को रोक देता है? जवाब, फातूस मछली वो जानवर है जो बड़े बड़े चलते जहाज़ों को रोक देती है। सवाल, मैदान हशर कहाँ कायम किया जाएगा? जवाब, मैदान हशर मुल्क शाम में कायम किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।